So, hi guys, welcome to the lecture number 2 of Newton law of motion, where we are covering Newton law of motion from very basic to in pitch level, which is physics Olympiad state 2 level. Okay, so हमने पिछली क्लास में आपकी नॉर्मल फोर्स कर ली थी और टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी डल गई है। नॉर्मल फोर्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, है ना, और नॉर्मल फोर्स में इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स में चलते हैं, जो कि है टेंशन, जो कि आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगी और काफ़ी ईजी फोर्स है, इसको पढ़ना भी, है ना। देखो चलो शुरू करते हैं। टेंशन फोर्स, इसको भी मैं एग्जांपल से ही शुरू करूंगा समझाना, ठीक है। ठीक है, अपना वॉइस भी आ रहा है अच्छे से, अपन शुरू करते रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। चलो देखना, चलो देखना, हमने टेंशन फोर्स अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखना टेंशन फोर्स होती क्या है और क्या काम होता है उसको, और क्या मतलब जो भी कैसे काम करती है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखना क्या करो, ठीक है, अगर तुम पे रबर बैंड है तो करना, तुमने क्या करना है, रबर बैंड को एक वॉल पे बांध देना। रबर बैंड को, जो तुम्हारा रबर बैंड होता है, ठीक है, उसको एक वॉल पे बांध देना। वो बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ टेंशन, ठीक है। या तुम किसी रबर बैंड को किसी रस्सी को भी बांध दोगे ना, तो तुम जब इसको खींचोगे, जैसे तुमने यहाँ से बांध दिया और तुम अब यहाँ से क्या है कि तुम अब इसको खींच रहे हो, यहाँ पे तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, तुम इस रस्सी को राइट की तरफ F4 से खींच रहे हो, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वॉल है, फिक्स वॉल है, ठीक है, ये हिल नहीं सकती और ये फिक्स्ड है ग्राउंड से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और तुम इसको राइट में खींच रहे हो, इसको तुम राइट में खींच रहे हो, तुम्हें ना कोई फोर्स लगी तुम्हारे हाथ में ना, तुम्हें अगर तुम हल्का सा ऑब्जर्व करो, वैसे हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग कहता है कि कोई फोर्स नहीं लग रही, हम ही लगा रहे फोर्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब हम इसको खींच रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ पे भी एक फोर्स लग रही होती है टूवर्ड्स द स्ट्रिंग, जो कि पता क्या होता है, जो कि एक्चुअली इसका रिएक्शन पेयर होता है। अगर मैंने F फोर्स लगाई तो ये स्ट्रिंग भी मेरे हाथों पे F फोर्स ही लगा रही होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर। याद है कल का, मैंने स्ट्रिंग पे F फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो स्ट्रिंग भी मेरे पे F फोर्स लगाएगी अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन क्या हो गया, मैंने F फोर्स राइट में लगाया तो अपोजिट इन डायरेक्शन लेफ्ट हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब और इसी को हम कहते हैं टेंशन फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। देखना अब बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब हम ना कुछ अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा थ्रेड है, ठीक है, जनरली हमारा क्या होता है, अजम्पशंस लेते हैं हम, दैट योर आइडियल थ्रेड, वी हैव अ आइडियल थ्रेड। और आइडियल थ्रेड की मैं डेफिनेशन एक बार बता दूँ, मासलेस थ्रेड, मासलेस थ्रेड मतलब मास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, ऑब्जर्वेशन है, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। बट अगर मास वाली आ गई, मास वाला थ्रेड आ गया, तो वहाँ पे टेंशन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। सी, मास वाला थ्रेड आ गया यहाँ पे, मास थ्रेड, मास थ्रेड, देन टेंशन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, टेंशन एट एवरी पॉइंट वेरीज। वो अपन देखेंगे, ठीक है, आगे जाके, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है ना। कुछ बेसिक एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते रहेंगे इसमें, है ना। चलो ठीक है, अब देखना, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपन, कि यहाँ पे ना एक सीलिंग है, सीलिंग सब जानते हैं, इसमें घर में होती है छत, कह सकते हैं ना। जैसे तुम्हारी रूम की जो ऊपर की तरफ वॉल है, जहाँ पे पंखा लटका होता है, वैसे ही ना हमने क्या किया, हमने थ्रेड की मदद से, एक धागे की मदद से एक बॉक्स को हैंग करा दिया, ऐसे। ये बॉक्स ना तुम्हारा हैंग कर रहा है, इसमें लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई। ये जो बॉक्स है तुम्हारा, ये तुम्हारा ना ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लटका हुआ है बॉक्स, एक ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जांपल है, और तुम्हें बोल रहा है कि ये मास m है, इसका मास m है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है, टेंशन पूछिए इस पर, अगर ये रेस्ट पे है, इफ़ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है, नेट फोर्स जीरो है बॉक्स पे,
if the block is in equilibrium, find the tension force, फाइंड द टेंशन फोर्स। ठीक, तो देखो अगर ब्लॉक तुम्हारा इक्विलिब्रियम है तो तुम्हें पता है नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही होगी, मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स लग रही होगी। अब इसको बैलेंस कौन सी फोर्स कर रही होगी, अब देखो अगर ये फोर्स अगर ऊपर थ्रेड नहीं होता तो क्या होता, ये पार्टिकल अपना फ्री फॉल कर रहा होता, फ्री फॉल हमने पढ़ा है मोशन ऑफ ग्रेविटी में, बट ये पार्टिकल अपना रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो कोई फोर्स इसको बिल्कुल mg से ऊपर की तरफ खींच रही होगी, कोई फोर्स इसको mg से खींच रही होगी, तब ये रेस्ट पे होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस हो गया। इसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। अगर समझ आया होगा, इसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखना ज़रा, नहीं एक सेकंड देखना, काफ़ी बेसिक्स एग्जांपल से शुरू करते हैं और काफ़ी एडवांस लेवल तक चलेगा अपन, है ना। मैं 2 थ्रेड्स बना रहा हूँ, देखना ज़रा, वेरी करते रहेंगे अपन, है ना, चेंज करते रहेंगे, है ना, ताकि अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि ये मास हमारा m1 है, m1, ठीक है, और जैसे थ्रेड चेंज होगी तो इसमें टेंशन भी चेंज हो जाएगी, ये तुम्हें पता होगा ये, ऐसा ना। ठीक है, मैंने थ्रेड भी चेंज कर दी तो इसकी टेंशन भी चेंज हो जाएगी। अलग अलग थ्रेड के अलग अलग क्या होता है, अलग अलग नेचर होता है थ्रेड का ना। जैसे हर सरफेस अलग अलग नॉर्मल फोर्स लगाता है, वैसे ही हर थ्रेड अलग अलग टेंशन फोर्स लगाएगा ना। देखो इसका मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको ना हम वाइट से बनाते हैं बॉक्स को, ईजी रहेगा अपने लिए समझने में, है ना। ये रहा, बहुत बढ़िया बच्चे, ध्यान से देखो, m2, ठीक है। अब ये रेस्ट पे क्या कह रखा है तुम्हें क्वेश्चन में कि दिस होल सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड T1 एंड T2। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे टेंशन T1 होगी, मतलब कोई T1, ये इसको T2 मान सकते हो, T1 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, मैं T1 मान रहा हूँ, और यहाँ पे T2 होगी, ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि एक थ्रेड अलग है और हर थ्रेड की अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। मतलब जैसे तुम्हें पता है कि कोई रबड़ बैंड हम खींचते हैं तो जल्दी टूट जाता है, कोई बहुत देर तक खींचता रहता है, तो सबकी कैपेसिटी है ना। कोई ज़्यादा देर तक खींचा तो टेंशन फोर्स ज़्यादा डेवलप हो रही है, कोई टूट गया तो उसकी टेंशन फोर्स मैक्सिमम होकर खत्म हो गई, ठीक है, टेंशन 0 आ गया उसमें। अब देखो, अब ये रेस्ट पे दे रखा है तुम्हें, ठीक है, द सिस्टम इज एट रेस्ट। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले हम ना नीचे वाले का बनाते हैं, तुम्हें पता आ जाएगा विद टाइम एक्सपीरियंस हाथ से कि हम नीचे वाले का क्यों बना रहे हैं, ऊपर वाले का क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, ईजी रहेगा हमारे लिए थोड़ी लिए, नहीं तो तुम बना सकते हो वैसे भी। देखो मैंने M2 फोर्स का FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम्हें पता है नीचे की तरफ इस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, M2G। नीचे की तरफ इस पर M2G एक फोर्स लग रही होगी, और तुम्हें पता है कि यार और कौन कौन सी फोर्स लग रही है इस पर। तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ एक ब्लू वाली टेंशन जो है, ब्लू वाली रस्सी, उस पर T2 फोर्स लगा रही है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ T2 शुड बी इक्वल्स टू M2G, लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली, बहुत बढ़िया। T2 इक्वल्स टू M2G मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। और ये सारी रस्सी खिंची हुई है, ये ऑफकोर्स तुम्हें पता हो कि ये हैंग कर रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होगा अपनी रस्सी पे, मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा ना, नहीं तो और खिंचता। अब देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, ध्यान से देखना। अब मैं M1 का वीडियो बना रहा हूँ, M1 का, ठीक है। अब देखना, M1 के सबसे पहले बनाओ M1G, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी, और ऊपर की तरफ इस पर पिंक वाली टेंशन लग रही है जो कि T1। अब देखो कि और कोई फोर्स लग रही है, ध्यान से देखना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग ऑल द फोर्सेज एंड कन्वर्टिंग देम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। और फोर्स देखो कि कोई और फोर्स लग रही है, तो तुम कहोगे हाँ नीचे से एक और टेंशन लग रही है, नीचे जो रस्सी है ये भी उस पर एक फोर्स लगा रही होगी जो कि टेंशन फोर्स है ना। तो देखो यहाँ पे भी T2 फोर्स, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये रस्सी खिंची हुई है तो ये नीचे की तरफ इसको घुमाएगी, है ना। जैसे देखो अगर तुम जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वॉल और रबर बैंड का ना, तुमने एक साइड ऑफ रबर बैंड को तुमने वॉल पे फिक्स कर दिया और दूसरी साइड को खींच रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि रबर बैंड तुम्हें वॉल की तरफ खींच रहा है। ये नहीं दिखेगा कि रबर बैंड तुम्हें और पीछे खींच रहा है, ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें लगेगा कि रबर बैंड मेरे को वॉल की तरफ ले जा रहा है, धक्का दे रहा है मैं कुछ तरफ, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो यही केस इसमें यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, इसको याद रखना। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इक्विलिब्रियम है तो T1 शुड बी इक्वल्स टू T2 प्लस में M1G, ठीक है। तो ये क्या आ गया M2G
प्लस में m1g, तो g m1 प्लस m2, ये तुम्हारी t1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, ये काफ़ी बेसिक चीज़ क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर 3-4 ब्लॉक लगा दे तो मेंस का सवाल बन जाता है, ऐसे मेंस वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, और ऊपर एक्सेलरेशन ए नॉट दे देगा तो तुम करियर हो गया है ना, जैसे नॉर्मल फोर्स में किया था वैसे ही सेम है। ठीक है, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं है ना, थोड़ी चीज़ों का लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखना आप ज़रा, देखना। ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। ब्लॉक नंबर 1 M1, ये मेंस वेंस के हैं सारे, ये सारे मेंस वेंस के, मेंस भी कवर कर रहे हैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं। M2 M3, ठीक है, मैंने 3 ब्लॉक लगा दिए। ऐसे तुम कितने भी ब्लॉक लगा सकते हो, मैं अभी इन्फिनाइट ब्लॉक भी लगाऊंगा, देखना ज़रा इन्फिनाइट ब्लॉक देखना, देखो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन तीनों को ना फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अगर नो फ्रिक्शन नहीं है ना तो जैसे ही मैं खींचूंगा सब साथ में चलेंगे, सब साथ में, कहीं रुकावट नहीं है तो सब साथ में चलेंगे। जैसे मैंने अगर F0 फोर्स लगाया, ये ऑब्जर्वेशन है कि सब साथ में चलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि सबका एक्सेलरेशन तो सेम है, तो सबके बीच में एक रिलेशन आ गया कि सबका एक्सेलरेशन क्या है, ए मान लेता हूँ मैं अभी के लिए, है ना। देखना, अब देखना, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पीछे वाले की बनाता हूँ, सबसे पीछे वाले की FBD देखना ज़रा, M1 की बनाता हूँ मैं। ठीक, मैं कुछ टेंशन के नाम देता हूँ, तुम्हें पता है कि रस्सी है बीच में, 2 रस्सी है, तो मैं टेंशन देता हूँ कि यहाँ पे टेंशन T1 होगा, और ऑफकोर्स इस पर भी टेंशन यहाँ पे पीछे की तरफ T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, और यहाँ पे भी T2 होगा। तुम देख पा रहे हो कि हमेशा अवे टुवर्ड्स द बॉडी लग रहा है। ठीक है, जिस बॉडी पे टेंशन की फोर्स लग रही है उससे हमेशा अवे टेंशन लगता है, देख पा रहे हो तुम, है ना, देख पा रहे हो आई गेस। ठीक है, अब M1 का FBD बनाता हूँ सबसे पहले। M1 का तुम्हें पता है नीचे नॉर्मल लग रहा हो, ऊपर M1G लग रहा हो, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वर्टिकल में ना, हमें राइट लेफ्ट से मतलब है, तो मैं सबसे पहले वही बना देता हूँ। ठीक है, देखना ज़रा, यहाँ पे क्या लग रहा है T2, और ये आगे A से जा रहा है, उसका मास है M1, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इसको कौन सी फोर्स आगे ले जा रही होगी, T2 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। इसका एक शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना ज़रा, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी क्लास में, तो वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ होगी। ये M2 है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे राइट में नहीं T1 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है T2 लग रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ T1 माइनस T2 इक्वल टू M2 है। ठीक है, तो T1 क्या था, T2 क्या था अपना M1 है, तो मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या आ रहा है T1 इक्वल टू A M1 प्लस M2। ठीक है, देखो अब यहाँ से तुम T3 निकाल सकते हो, देखो T3 सॉरी T1 तो निकल गया, T2 भी निकल गया ना। ठीक है, बस ये निकालना है अपने, और क्या निकालना है, और बस यही सब चीज़ें है। और एक इसका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे एक्सेलरेशन क्या है यार इसका, तो एक्सेलरेशन तुम बोल सकते हो T1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये बोल सकते हो। सॉरी एक चीज़ गलती होगी हमसे, नहीं, ऐसे नहीं, रुको, मैंने आगे वाली फोर्स को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ध्यान से सुनो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, अब M3 का बनाओ, M3 का 3 ब्लॉक है ना, मैं भूल गया था, 3 ब्लॉक है, M3 का बनाओ। ये F फोर्स है, ये क्या है T1, तो यह मैं ये बोल सकता हूँ F माइनस T1 इक्वल्स टू M3A, ये भी आगे A से जा रहा है, सब A से जा रहे हैं साथ में। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल दूँ F इक्वल्स टू M1A प्लस M2A प्लस M3A, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, देखो F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें पता है, ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ A बाय A इक्वल्स टू F बाय M1 प्लस M2। अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, मैं क्या ट्रिक बताई थी कि हम इसको कंबाइन मास जैसा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है तो मैं कंबाइन मास मान रहा हूँ। ठीक है, ये तभी यूज़ करो जब मजबूरी हो तुम्हारी। ठीक है, नहीं तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंबाइन मास में क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं छुपके से ये कुछ हरकत कर देता हूँ। देखो हरकत कैसी कर रहा हूँ मैं, देखना। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ही ब्लॉक ले लिया मैंने, जिसका मास है M1 प्लस M2 प्लस M3। अब टेंशन इसके इंटरनल आ गई, टेंशन अब इसकी इंटरनल फोर्स हो गई। ठीक है, अब तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे F की फोर्स लगे और इसका एक्सेलरेशन A है। A की वैल्यू पूछेगा तुमसे, तो A की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं F बाई M से M1 प्लस M2 प्लस M3। इतनी मरज मारी तो करनी नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो अगर सबका एक्सेलरेशन सेम है।
अगर नहीं सेम है तो नहीं लिख सकते, है ना, और ऐसा केस पॉसिबल भी नहीं है अगर नहीं सेम है तो। ठीक है, अच्छा क्या ये चीज़ क्लियर हो गई आई गेस तुम्हें, है ना, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं इन्फाइनाइट ब्लॉक्स रखने जा रहा हूँ। इन्फाइनाइट ब्लॉक्स, इन्फाइनाइट ब्लॉक्स। ठीक है, देखना इन्फाइनाइट ब्लॉक्स है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m/2 है, इसका मास m/4 है, इसका मास m/8 है, और ये ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। और क्या है कि इन सब के बीच में ना एक तार वार जुड़ी हुई है, ऐसे मतलब वो ये रस्सी से जुड़े हुए हैं सब। ऑफकोर्स तभी साथ में जाएगी अगर एफ फोर्स लगाऊंगा। ठीक, देखना ज़रा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं ना राइट में इसको एफ से खींच रहा हूँ। मैंने इसको राइट में पूरे असेंबली को एफ से खींच रहा हूँ, F0 से। ठीक है, अब मेरे को बताओ एफ नेट, फर्स्ट पार्ट एफ नेट ऑन m/4 ब्लॉक, ये बताओ। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ असेंबली, ये पूरा असेंबली एक। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें इन्फिनाइट सम ऑफ जी भी बताया था मैंने। अगर तुम्हें इन्फिनाइट सम ऑफ जी बताएं तो क्या होता है, a/1 - r, जहाँ पे r क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया जब हमने नॉर्मल में सेम केस किया था। अब मैं टेंशन डाल रहा हूँ, बस खत्म बात। ठीक है, देखना ध्यान से, आंखें खोल के देखना। ठीक है बच्चे, अब तुम्हें पता है कि अगर सबका एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम होगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ए इन्फिनाइट वाले ब्लॉक का भी ए होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a/a=f0 ये m + m/2 + m/4 + m/8 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 2m के बराबर आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी निकाला है ना। तो एक्सेलरेशन अगर तुम देखो कि सेम आ रहा है पिछले वाले जो हमने इन्फिनाइट सम वाला किया था नॉर्मल फोर्स के लिए, सेम आ रहा है। ठीक है, और तुमसे क्या पूछा, एफ नेट ऑन m/4 ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो आ गया एफ नेट ऑन m/4 ब्लॉक। अब मैंने तुम्हें बताया एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, उस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक। एक्सेलरेशन तुम्हें पता चल गया, f0/2m है। मास क्या इस ब्लॉक का, वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, m/4। ठीक है, तो क्या आ गया, f0/8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा आई गेस, अच्छे से क्लियर होगा, है ना, बहुत बेसिक सवाल था। ठीक है, ये भी क्लियर होगा अपना। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं लाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेट्स ट्राई, देखना ज़रा। ओके, पहले उसको ना, उसके लिए पहले यूनिफॉर्म, पहले अपने को मास वाली चेन पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए फिर अपन कर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे देखो जो बेसिक मेंस लेवल वाले होते हैं वो ले लेते हैं, फिर अपन एडवांस पे चलेंगे थोड़ा, देखना ज़रा। ठीक है, ऐसा है। ठीक, कंसेप्चुअल सवाल है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, देखना क्या है ना कि यहाँ पे एक ब्लॉक, ये दो रस्सियों से ऐसे, दो रस्सियों से मतलब ऐसे कुछ ऐसा बंधा हुआ है। ठीक है, ये 100 kg का ब्लॉक है, सॉरी 10 kg का, ये 10 kg का ब्लॉक है, ओनली 10 kg। ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है। तुमसे T1 और T2 की वैल्यू पूछे, ऐसे केसेस में ना हम वो बनाते हैं, उस पॉइंट को पकड़ते हैं जो पॉइंट कॉमन है T1 और T2 में। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, याद करना। क्या करते हैं देखो, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, और ये देखा कि पार्टी, ये पूरा सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज़ एट रेस्ट, मतलब सिस्टम कहीं भागे नहीं जा रहा, वो रेस्ट पे है। ठीक है, सिस्टम इज़ एट रेस्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की, ये जो पी पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट की अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, पॉइंट की भी बना सकते हैं, किसी की भी बना सकते हैं ना, पी पॉइंट की एफ बी डी बनाऊँ, तो देखो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है इस पर, ग्रेविटेशनल। ये वाली अगर इसको T3 बोल, देखो थोड़ी देख लिया, अगर मैं इसको T3 बोल दूँ, ठीक है, तो देखना देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स, और ऊपर T3 है, और ये रेस्ट पे है, तो T3 की वैल्यू क्या आ गई, 100, ये 100 आ गया। ऊपर कितना लग रहा है, T1, और ये भी रेस्ट पे, ये पॉइंट भी रेस्ट पे होगा अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे। पॉइंट हल्का सा भी नीचे आया, सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहा, क्योंकि ब्लॉक भी नीचे आएगा फिर, है ना। तो देखो यहाँ पे T1 की वैल्यू भी यहाँ पे 100 आ गई, पर यहाँ पे ना एक लेफ्ट में एक फोर्स लग रही है, ये T2 भी इस पर फोर्स लग रही है जो इसको खींच रहा होगा।
ठीक है, एक्चुअल में। बट हमें क्या दिया कि सिस्टम तो रेस्ट पे, ये कंडीशन दे रखी है, तो ये फोर्स को ज़ीरो होना पड़ेगा, ये फोर्स को ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी सिस्टम रेस्ट पे रह सकता है। अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो ये भागेगा लेफ्ट की तरफ। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? आई होप क्लियर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख रहा हूँ, एक सेकंड ज़रा मैं बुक ले आऊँ, उससे करता हूँ। चलो ठीक, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है काफ़ी, फिर अपन एडवांस लेवल पे चलेंगे। पहले बेसिक अच्छे से कर लो अपना, ना कहीं बेसिक में कहीं कमी ना रह जाए अपनी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और करा रहा हूँ मैं, एक दो और कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो एक सेकेंड देना ज़रा, मैं अच्छी प्रॉब्लम ही ले लूँ एक बार में ना। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है, ऊपर टेंशन ये है ऐसे। थोड़ा डायग्राम इसका टफ है, मैं बनाने में टाइम लूँगा थोड़ा, मेरे को ज़्यादा समय देना, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें दे रखे तुम्हें, ठीक है। और ये एंगल वैंगल सब दे रखे तुम्हें, ये जो एंगल है, एक सेकेंड यार, ये एंगल तुम्हें दे रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या हमें? नहीं दे रखा। और ये 10 kg का ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। और तुम्हें कहा है कि कुछ बताया नहीं इसमें, तो एक सेकेंड देना ज़रा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है, पर आई गेस सिस्टम अगर रेस्ट पे होगा तभी के लिए ना, यस सिस्टम इज़ एट रेस्ट, हाँ सिस्टम इज़ एट रेस्ट है, नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इज़ एट रेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेंशन बतानी है ना, यहाँ पे T1 होएगा, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, और ना एक यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, ठीक है। तो टेंशन T4 बताओ ज़रा, T4 की वैल्यू बताना, इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ठीक है। काफ़ी लेंदी है तो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले लो, T4, ठीक है। इसको निकाल के लाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख, ठीक है। अब देखो कुछ एक अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ये सारे इक्विलिब्रियम के, टेंशन मत लो, ठीक है। आसान सवाल होते हैं सारे इसके, ये मेंस लेवल के होते हैं, इसमें एडवांस में कभी नहीं आते, ना ही कभी आया है, ठीक है। क्या है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ना एक पार्टिकल है, एक्चुअली में अब इसका मास है, इसका मास है 10 kg, इसको मैं लिख दूँ 10 kg इसका मास है, ठीक है। मैं बना नहीं रहा हूँ तो दिक्कत आएगी यार, मतलब डायग्राम वगैरह में ना। एक रस्सी इसको ऐसे बांध रखिए, एक रस्सी इसको ऐसे बांध रखिए, और एक रस्सी इसको ऐसे बांध रखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे, टू पार्टिकल मास पड़ रहा है कंट्रोल फोर्स टू ABD, ठीक है। तो मेरे को पार्टिकल 2 देखने दो यार एक बार, पार्टिकल 2 का चला गया इसका, हाँ पार्टिकल 2 यहाँ पे डायग्राम में अच्छे गिवन नहीं था, यहाँ पे पार्टिकल 2, और इसका मास है 35 kg, ठीक है, ठीक है। ये एंगल तुम्हें 45 डिग्री दे रखा है, ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला एक सेंड देना तुमको, चलो 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला तुम्हें 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या कहा है कि टेंशन्स बतानी है स्ट्रिंग पे, ठीक है, जितनी भी स्ट्रिंग्स है सब में टेंशन बतानी है अपने को, ठीक है। और ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि हमने
इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच भी रहे हैं, हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच भी रहे हैं। अरे यार ये बन जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच भी रहे हैं ऐसे। कितने फोर्स है? 350 न्यूटन से ऐसे, ठीक है। ठीक, तो देख अब इसमें बताना है हमें टेंशन्स, ठीक है, टेंशन बतानी है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है, 10 kg, इसका 35 kg है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखो, सब रस्सी अलग अलग है तो सबका अलग अलग टेंशन बोल रहा हूँ। T1 T2 T3 T4, 4 टेंशन है, ठीक है। हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना, है ना, हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, थोड़ी ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आई गेस ये तुम लोगों को खुद करना चाहिए, आसान सवाल है, सवाल में दम नहीं है ना। अब देखो, अगर तुम एक्चुअली क्या कैलकुलेशन है, सवाल में दम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी ऐसा होमवर्क लो, कमेंट में आंसर बताओ इसका, कमेंट में आंसर इन कमेंट्स। ये चलो मैं ही करा रहा हूँ, छोड़ो। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर मैं इसको ए पार्टिकल बोल दूँ, इसको बी पार्टिकल बोल दूँ, तो मैं ए की एफवीडी बनाता हूँ सबसे पहले, ए की। जैसे ए पार्टिकल मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक, ए की एफवीडी बना रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स खींच लेता हूँ ताकि मेरे आसानी रहे, मतलब वो सब लिखने में, एंगल्स वगैरह लिखने में ना आसानी रहेगी, तो मज़ा आएगा उतना ही। ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक। देखना, देखो तुम्हें पता है कि यार सबसे पहले एक सेकंड वर्टिकल रहने देते, क्योंकि वर्टिकल में एक फोर्स भी लग रही है ना, टेंशन फोर्स। देखो सबसे पहले ना क्या है, मैं सबको अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि ईजी रहे ना। देखो एक टेंशन यहाँ पे लग रही है, जिसको मैंने क्या बोला, T1, जो लेफ्ट में लग रही है, बिल्कुल लेफ्ट में इसके T1, ऐसे T1, ठीक है। एक फोर्स वहाँ पे लग रही है ऐसे, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ ऐसे, T2, इसको T2 बोल देते हैं, T2 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इसका एफवीडी बना रहे हैं बस, ठीक है। और एक्चुअली मैंने, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि हम इसको यहाँ से 100 न्यूटन से खींच भी रहे हैं, बाप रे, दिक्कत कर दी इसने तो। एक सेकेंड, ये आई गेस ये तो इनका, अरे क्वेश्चन वाले ने बहुत गड़बड़ कर रखी है, होता है क्वेश्चन में, इसने डायग्राम में ही हमें mg दे रखा है, ये सब दोनों के mg है, जो 350 है ना, ये इसके mg है, तो हम बनाते फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। इसने क्वेश्चन वाले ने बहुत गड़बड़ कर रखी है यार, मज़ा नहीं आया, देखना आप, ठीक है। हाँ बस ये सब दे रखा है इसमें, और एक फोर्स इसमें और लग रही है, टेंशन फोर्स, बंदे ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया भाई। और एक यहाँ पे लग रही है ऐसे, इसको बोल देते हैं हम T3 एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर इसका मास 10 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ इस पर 100 की mg फोर्स लग रही होगी, है ना, 100 की mg फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की नीचे की तरफ, है ना, 100 न्यूटन ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम बनाते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ये वाली फोर्स बनाता हूँ, देखना, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट्स, इसका क्या आएगा, T2 का साइन 30, T2 का साइन 30 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या आएगा, T3 का साइन 37 डिग्री प्लस T3 का साइन 37 डिग्री, T3 का साइन 37 डिग्री, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, T1 के, अगर पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट पे है, ठीक है। वही मैंने बोला कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। T1 इक्वल्स टू T2, मैं बस इक्वेशन बना रहा हूँ, बाकी तुम करते रहना, ठीक है। तो इसमें T3 साइन 37 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, ठीक है। अब चलो इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 2 देखो वर्टिकल में बना लेते हैं अपन, है ना। देखो ज़रा ऊपर की तरफ कौन सी, क्या होगा इस पर, यहाँ पे ऊपर की तरफ T2 cos 30 डिग्री, क्या सब देख पा रहे हैं, T2 cos 30 डिग्री होगा, T2 cos 30 डिग्री, है ना। एक नीचे 100 तो है ही, और नीचे एक और लग रहा होगा T3 cos 37 डिग्री, यहाँ पे ऐसे T3 cos 37 डिग्री, ठीक। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो T2 cos 30 डिग्री, T2 cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 100 प्लस में T3 cos 37 डिग्री, ये कह सकता ना। तो इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने बैलेंस कर दी, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। आंसर अभी नहीं आएगा, हमें ना एक बार जो तुम्हारा पार्टिकल बी है उसकी भी एफवीडी बनानी पड़ेगी। चलो पार्टिकल बी की बनाते हैं,
बाकी मेरे को सॉल्व करके एक बार आंसर ज़रूर बताना, मेरे को खुशी होगी, मेरे को लगेगा कि तुम सीरियस हो। ठीक है, देखना ज़रा। पार्टिकल बी पे एक ऐसी फोर्स लग रही है T4 की, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे T3 की, ऐसे T3 की, ठीक है, T3 की ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस पे नीचे की तरफ इसके 350 न्यूटन लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, क्योंकि इसका मास 35 किलोग्राम था, नीचे की तरफ 350 न्यूटन लग रहा है इसमें। ठीक, देखिए अब ये एंगल तुम्हें पता है कि यार, ये देखो डायग्राम में देखो, ये 45 डिग्री था, तो अगर इसको मैं थोड़ा खींचूँ ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए ना। और देखो अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री, ये वाला एंगल। एंगल्स क्लियर है? देखो मैंने पूरा ट्रायंगल बनाया, 37, ये 90 प्लस 37, ये इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए ना, तो 53 ऐड करके तब जाके 180 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे भी 45 और 90। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ, देखना ज़रा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे है, ये 53 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो तुम पे कितने अननोन्स से, तुम पे 4 अननोन्स से, और तुम्हारे पे कितनी क्वेश्चन आएगी 4। एक यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल में लगाना, यहाँ पे भी वर्टिकल में लगाना है ना। चलो लगा ही लेते हैं ना अपन, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा T4 cos 45 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा T3 cos 53 डिग्री, है ना। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कोई और फोर्स लग रही है क्या इस पर? देखो ये बी पार्टिकल पे कोई और फोर्स लग ही नहीं रही, तो T4/√2 शुड बी इक्वल टू T3 cos 53 डिग्री कितना होता है 3/5। ठीक है, इसको याद रखा करो। तो देखो T4 क्या आ रहा है 3√2 T3/5 ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब वर्टिकल में जाओ, वर्टिकल में लगाओ, वर्टिकल में कैसी होगी देखो, इन दोनों का जो राइट लेफ्ट है, ये पिंक और वाइट, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा देखो T4/√2 प्लस में T3 sin 53 डिग्री 4/5 T3 इक्वल्स टू 350 न्यूटन के बराबर आना चाहिए, अगर ये रेस्ट पे है, क्योंकि नीचे 350 लग रहा है, ऊपर टोटल ये लग रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ देखो T4/√2 प्लस में 4/5 T3 इक्वल्स टू 350। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, यहाँ से वैल्यूज आएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज आएगी और इसको तुम सॉल्व कर लोगे। चलो कर ही लेते हैं अपना ना, अब क्यों छोड़ना, इतना कर ही लिया तो चलो। T4 की यहाँ पे वैल्यू रख दो, T4 की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें यहाँ से वैल्यू उठा के या इसमें रख दो। क्या आ रहा है 3√2, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 3√2, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3T3/5 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 4T3/5 इक्वल्स टू 350। अब यहाँ से देखो T3 की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आएगी 350 35 × 5 ये तो होता है 1750 है ना, 1750 इक्वल्स टू 73। तो T3 की वैल्यू आ गई 1750/7। देखो क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है 7 2 14 7 5 35 250। T3 की वैल्यू 250 आ गई। ठीक है, अब ज़रा इसमें पुट कर दो, ठीक है 100 प्लस में इस वाली क्वेश्चन में। ठीक है, T3 है ना, T3 वैल्यू क्या 250 इंटू cos 37 कितना होता है, sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 हो गया ना, 5 × 25 50, तो 200, तो 300 आ गया। ठीक है, और cos 30 क्या होता है √3/2, तो देखो 2T2 √3/2 इक्वल्स टू 300, है ना, तो 600/√3 आ रहा है T2। अब यहाँ से T1 भी निकाल लेना है ना, और T4 भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, लेंदी था काफ़ी, बाकी टफ नहीं था, टफ कुछ भी नहीं है, लेंदी था बस। ये तो लेंदी था, टफ नहीं है। ठीक है, टफ तो बहुत भारी वर्ड हो गया इसके लिए ना, ईजी था काफ़ी। ये चैप्टर ईजी है पूरा, जब तक अपन एक सर्टेन लेवल पे नहीं जाते हैं ना, तो देखना ज़रा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ ये रहा क्वेश्चन, मिल गया। ठीक है, देखो
ये ना ऊपर सीलिंग है, सीलिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की ट्राई करना। बाकी वो तो ठीक है, नहीं तो पुली हमने पढ़ा नहीं है, पुली अभी हम पढ़ेगी, पुली पढ़ना अभी हमें बाकी है दोस्त मेरे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक पुली है, ठीक है। और नीचे की तरफ ये ना एक क्या कहते हैं इसको, एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है ऐसे, जिसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है। बना रहा हूँ मैं एक सेकंड में। ये एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। और देखना ध्यान से कि ना रस्सी ऐसे जा रही है, ऐसे इससे कनेक्ट है ऐसे, और ऐसे इससे इसके ऊपर से पास होते 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 ऐसे जा रही है, और यहाँ पे ऐसे लटक रही है ऐसे। और सेम फॉर राइट वाला, सेम फॉर राइट वन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है जो कि इन दोनों को ऐसे पकड़ के खींच रहा है, इन दोनों को ऐसे पकड़ के विद विद अ फोर्स एफ से खींच रहा है, विद अ फोर्स एफ से खींच रहा है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि यार जब ये ऐसी चीज़ करता है ना, जब इसको दोनों को पकड़ के F4 से खींचता है, तो अपनी पूरी असेंबली ऊपर की तरफ A से जा रही होती है, A से। ये पूरा अपना जो स्ट्रक्चर है पूरा A से जा रहा होता है, ठीक है, एक्सेप्ट द वॉल, क्योंकि वॉल तो फिक्स है, वॉल तो दीवार से फिक्स है। ये जो पूरा ना नीचे वाला ये ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि A की वैल्यू निकालो, फाइंड A, फाइंड A, ठीक है। निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं ना। तो देखना ध्यान से, देखना, अगर मैं स्ट्रिंग को F4 से खींच रहा हूँ तो स्ट्रिंग में मेरे को F4 से ऊपर की तरफ खींच रही होगी, ये बात क्लियर है। एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर मैं स्ट्रिंग को F4 से खींच रहा हूँ तो स्ट्रिंग भी मेरे को F4 से खींच रही होगी, और जिस फोर्स से स्ट्रिंग में वो खींच रही है उसी को टेंशन फोर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस रस्सी में पूरी टेंशन F आ गई, और ये आइडियल स्ट्रिंग है तो हर जगह F होगी, हर जगह F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, हर जगह F, ठीक है, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, हर जगह F, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी F, हर जगह F, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार इंसान की एफबीडी बनाता हूँ, इंसान पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है उसकी एफबीडी देखना ज़रा, ठीक है, एफबीडी ऑफ ह्यूमन। तो देखो ऊपर की तरफ एक F और एक F दोनों का बराबर मैग्नीट्यूड है, तो 2F ऊपर की तरफ लग रहा है, 2F। नीचे की तरफ m1g लग रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो कि तुम देख सकते हो कि इंसान इस पर खड़ा हुआ है, तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इंसान पे ना, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो मैं हर एक फोर्स इंक्लूड करने जो हाथ पैर कान नाक हर जगह लग रही हो, ये नहीं कि बस हाथ की फोर्स इंक्लूड करने, नहीं, पूरी बॉडी की, ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर एक्सेलरेशन A से जा रहा है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो बिल्कुल। क्या लिखोगे, 2F प्लस n माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब तुम प्लैंक का एफबीडी बनाओ, ये जो नीचे है बक्सा, ये ऐसे इसका एफबीडी बनाओ, ठीक है। देखना, अब अगर ये प्लैंक इंसान पे n फोर्स लगा रहा था, नॉर्मल फोर्स, तो ये इंसान भी प्लैंक पे नीचे की तरफ एक्शन रिएक्शन पेयर से n1 फोर्स ही लगा रहा होगा, n फोर्स ही लगा रहा होगा, है ना, n, ऐसे। इसका मास m2 है तो ये नीचे की तरफ m2g लग रहा होगा, और देखो यहाँ पे दो धागे बंधे हुए हैं और इसको खींच रहा होगा, तो इसमें टेंशन आ रही होगी, टेंशन दोनों धागों में आ रखी होगी, है ना। तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, यहाँ से F आ रहा होगा, क्योंकि टेंशन हर जगह सेम है, और यहाँ से F आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, 2F माइनस n माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो इसको। अब देखो तुम देख सकते हो कि यार यहाँ पे पॉजिटिव एन है, यहाँ पे नेगेटिव एन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरा n कट जाएगा और मेरे को वही हटाना है, तो देखो 1 + 2 कर दूँगा मैं, तो क्या आएगा मेरी इक्वेशन, देखना ज़रा। 4F जब मैंने ऐड किया, 4F n तो हट गया, और माइनस g
m1 प्लस m2 बाय m2a प्लस m1a इज़ योर m1 प्लस m2, ये आ गया ना, और ये ऑप्शन भी है इसमें, और यही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, आंसर ऑलराइट, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। देखो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम और फिर उनसे हम प्रोसीड फर्दर करते हैं, ठीक है। NLM अगेन काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर, काफ़ी बेसिक चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं जब तक अपन चेन प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुँचते, ठीक है। चेन प्रॉब्लम्स काफ़ी एडवांस रहती है, तब तक अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा विद सम बेसिक्स, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि अपना है मास वाली मास स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में भी मास आ गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है अपनी, जैसे यहाँ पे मासलेस देखी थी मैंने आइडियल स्ट्रिंग में, पर यहाँ पे अब स्ट्रिंग में भी मास आ गया, तो हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इसको बिल्कुल बेसिक्स उठा रहा हूँ, ठीक है। कैसे दिखेगी देखना ज़रा, एक सेकंड ज़रा मैं बुक को रख दूँ, ठीक है, देखना ज़रा, ठीक है। मास वाली स्ट्रिंग कैसी दिख रही होगी देखना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स उठाते हैं अपन इसको। यहाँ पे ना एक सीलिंग है, अगेन सीलिंग से बहुत प्यारा है NLM में, हमें सीलिंग बहुत जगह काम आती है अपने ना, सीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ना एक मास वाली वायर पड़ी हुई है, मास वाली वायर जिसका मास है, ठीक है। इसको इमेजिन मत करो, होती है मास वाली वायर, ठीक है। तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे इसको भी, जब इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ इससे। बाकी अगर तुम रोप लोगे तो रोप भी मास वाली होती है। ये मान लो कि मोटी सी मास वाली रोप है या रॉड, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ना तुम्हें दे रखा है कि ये दिस रोप इज़ यूनिफॉर्म, बस ये दे दिया और अपना आधा काम हो गया। कैसे देखना ज़रा, दिस रोप इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब तुमने दे रखा कि इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है देखना, और तुमसे ना क्या कह दिया कि यहाँ पे ना एक ब्लॉक अटैच कर दिया हमने इससे, इसका मास m1 है और इस पूरी रस्सी का मास m है, ठीक है, m है, ठीक। अब तुमसे पूछेगा, जैसे मैंने सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है यहाँ पे, टेंशन एट A, टेंशन एट मिड पॉइंट B एंड टेंशन एट C, यहाँ पे, ठीक है। टेंशन एट A, टेंशन एट B एंड टेंशन एट C। क्या करना होता है इसमें, जिस जगह भी टेंशन पूछा है, एक रामबाण है इसका, कि रामबाण क्या है लिखो इसको, जिस जगह भी टेंशन लिखा है, जिस जगह भी हमें टेंशन पूछा है वहाँ से रस्सी कट कर दो, वहाँ से रोप को कट कर दो, काट दो रस्सी को, ठीक है। कैसे देखना ज़रा, ठीक है। सबसे पहले सबसे इजी क्या है, टेंशन एट A, मैं इसको एक बार बॉक्स में डाल देता हूँ। सबसे इजी तुम देख पा रहे हो टेंशन एट A है, सबसे इजी टेंशन एट A है, जो टेंशन एट A है वो सबसे इजी है निकालना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्या है कि पूरा मास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जो टेंशन एट A देखो, ये ऐसे लग रहा होगा कुछ ऐसा, टेंशन एट A, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, और नीचे वाली फोर्स कौन सी है, इस पूरी रस्सी का मास m प्लस m1g, देख पा रहे हो क्या नीचे, इसका mg लग रहा होगा और इसका m1g लग रहा होगा, तो TA की वैल्यू तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं m प्लस में m1g, डायरेक्टली कह सकते हैं m1g प्लस mg, डायरेक्टली कह सकते हैं हम TA की वैल्यू, ठीक है। अब हमसे पूछा कि TB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, जब TB की वैल्यू है मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और तुम्हें पता है यहाँ पे TB टेंशन लग रही होगी इसको ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ पकड़ के किसने रखा होगा, ये रोप ने, ऊपर वाली TB टेंशन लग रही होगी, TB, ठीक है। और इसका मास क्या है, अब आधी होगी, हाफ पे पूछ रहा हूँ मैं, m/2। अब तुम क्या बोलोगे, ये T2 के लिए, T2 अब इसको बैलेंस कर रहा होगा पूरे फोर्स को, ऊपर जो फोर्स लग रही है और नीचे जितनी लग रही है उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो क्या होगा देखो, T2 को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो T2 इक्वल्स टू m/2g प्लस m1g, अगेन
अब तुमने देखा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा होगा, टी सी, और टी सी बस इसको बैलेंस कर रहा है, बस इस मास को, क्योंकि रॉड तो ऊपर चली है ना। तो टी सी इक्वल्स टू एम वन जी। क्या तुम देख पा रहे हो हर जगह टेंशन अलग अलग आ रही है। मैंने बताया भी था कि मास वाली रॉड में हर जगह टेंशन अलग अलग आती है, और यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब ना क्या है कि तुमसे हर बार ये नहीं पूछेगा कि ए बी या ये सब है ना। कभी कभार तुम्हें लैम्ड, कभी कभार तुम्हें ये नॉन यूनिफॉर्म दे देगा, कभी कभी यूनिफॉर्म दे देगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है, देखना ज़रा, आगे बढ़ते, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा टेंशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स निकालो, देखना कैसे निकालेगी, देखना। अगर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं लीनियर मास डेंसिटी से, जैसे मैंने पढ़ाया था। मैंने एलएम स्टार्ट करने से पहले 2 लेक्चर लिए उसके, तो प्लीज़ जाके उसको देख लेना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे तो स्पेशली कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे टफ होता रहेगा लेक्चर, ठीक है। अब तुमसे देखो, तुमसे क्या पूछ रहा है, ये मास m1 है, तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ से एट अ डिस्टेंस x पे टेंशन बताओ क्या होगी, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है कि इस पूरे रस्सी का जो रोप है, ओनली रोप का मास m है और इसकी लेंथ l है, ये सब दे रखा है, ठीक है। और तुमसे ये पूछ लिया कि एट अ डिस्टेंस x पे इसकी टेंशन क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। देखो मैंने तुम्हें बताया, रामबाण क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कि कहीं भी पूछा हो मास वाली रोप में कि टेंशन कैसे निकालते, कहाँ पे निकालनी है, उस जगह से उसको कट कर दो। मैं क्या करता हूँ, एट अ डिस्टेंस x पे इसको कट कर देता हूँ, ऐसे मैंने कट किया। अब मेरे को दिख रहा है कि यार इसको पकड़ के किसने रखा था, इसको पकड़ के यहाँ पे, इसको मैं टी एक्स बोल देता हूँ, इसको टी एक्स बोल देता हूँ मैं, इसको मैं टी एक्स बोल देता हूँ, इसको पकड़ के टी एक्स उसने रखा होगा, है ना, ये नीचे वाले मास को। अब क्या है, अगर मेरे को इसका मास मिल जाए तो मैं टी एक्स बता सकता हूँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, सेम पीछे वाला मेथड लगा लूँगा। अब इसका मास कैसे निकाल के देखना, देखो तुम्हें पता है एल लेंथ की रोप एम मास ऑक्यूपाई करे, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए मैं यही चीज़ कर पा रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म होती तो नहीं कर पाता, यूनिफॉर्म है इसलिए कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका ये कि एल, दोनों तरीके का मतलब सेम है, बट मैं अलग अलग वे है ऑफ सोचने का, ठीक है। एल लेंथ की वायर एम मास ऑक्यूपाई कर रही है, तो 1 मीटर की लेंथ कितना करेगी, एम बाय एल, इसको हम लैम्डा बोलते थे, ठीक है। तो एक्स लेंथ की कितनी करेगी, एम एक्स बाय एल, इसका मतलब मास क्या हो गया, एम एक्स बाय एल, ठीक है। अब ये टेंशन क्या लिख सकते हो, ये पूरे नीचे वाले मास को बैलेंस कर रही हो, ये नीचे वाले मास की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसको बैलेंस कर रहा होगा। क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, एम एक्स जी बाय एल प्लस में एम वन जी, डायरेक्टली लिख सकते हो, तुम डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, है ना। ये लो, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे चलते फिरते कि भैया इसका ग्राफ बना दो यार, मतलब मन नहीं कर, मज़ा नहीं आया, इसका तुम ग्राफ बना दो, तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तुम्हें दिखना चाहिए कि यार ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जो टेंशन एट एक्स है ना, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली, तो टी एक्स ग्राफ बनेगा, ये तो क्लियर है। अपन ने ग्राफ बनाना उसमें सीखा है, किसमें सीखा है, काइनेमैटिक्स 1 डायमेंशन में, टी वर्सेस एक्स ग्राफ देखना, ठीक। अब देखो एक्स को 0 रखो, तो क्या, मैं अभी वापस सिखाऊंगा नहीं, मैंने बंडी में अच्छे से सिखाया, पर टेंशन अगर तुम x को 0 रखो, ओरिजिन पे अगर x 0 होगा, x को 0 रखो तो क्या टेंशन 0 आ रही है, नहीं आ रही, m1g आ रही है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, m1g, इसकी वैल्यू क्या होगी, m1g, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, देखना ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, जब कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आ गया, और ये जो लेंथ है देखना ज़रा, गौर फरमाना ज़रा, ये जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये इसके बिल्कुल नीचे ये एल है, तुम देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के, थोड़ा टैन थीटा लगा के, और ये एम जी है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, क्लियर हुई है ना, बिल्कुल क्लियर होगी, इसका ग्राफ भी हमने बना लिया, ठीक है। अब कुछ मॉडिफिकेशन इसमें दे सकते हैं, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें दे सकते हैं, लाइक नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे दे तुम्हें, है ना। तो एक बार नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए भी हम कर लेते हैं, ठीक है, सेम चीज़ बनाते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए भी हम सेम चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हम पे आ गया नॉन यूनिफॉर्म रॉड, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक,
देखना, ठीक है। क्या है कि ये रॉड ना लटकी हुई है, ये रॉड ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। बस ये लास्ट है अपना, लास्ट तो नहीं है, ये एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर ठीक है। मेरे को कुछ टाइप के क्वेश्चन और कराने, फिर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखना, कुछ कुछ दे रखा है क्या तुम्हें, ठीक है। इस पूरे की लेंथ दे रखी है और मास दे रखा है, इस पूरी रॉड का m का एल दे रखा है, और ये रॉड बस हैंग कर रही है, इस पर कोई मास नहीं है अब, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है लैम्डा, अब फंक्शन दे रखा है तुम्हें, फंक्शन मैंने सॉल्व करना सिखाया था, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, सबसे बेसिक फंक्शन होता है, तो मैंने ये ले लिया ना, बाय एल, लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स, ये ले लो, ठीक है, ठीक। अब तुमसे पूछेगा कि टेंशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बताओ, यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स तुम टेंशन बताओ, ठीक है। अगेन वही प्रक्रिया करो, क्या करोगे, देखो काट दोगे इसको, यहाँ से काट दोगे, तो ये कौन सी टेंशन आ गई यहाँ पे, इसको जो पकड़ के रखी होगी ये टी एक्स है, और ये इक्विलिब्रियम में, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि इसका मास निकालना है, इसका इस रीजन का मास निकालना है, ठीक है। तभी मैं इसको टी एक्स, अगर मैं इसका थोड़ी देर के लिए स्मॉल एम बोल दूँ तो एम जी के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसका मास में थोड़ी देर के लिए स्मॉल एम बोल दूँ, ठीक है, एम जी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। एम निकालते हैं, एम निकालते ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, देखना वापस, तुम लैम्डा को क्या लिख सकते हो, डी एम बाई डी एल, लैम्डा को तुम क्या लिख सकते हो, मैंने तुम्हें बताया डी एम बाई डी एल कभी भी लिख सकते हो, एनी टाइम, इक्वल टू लैम्डा नॉट जो कि कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। तो डी एम को क्या लिख सकते हो तुम, लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एल, ठीक है। क्या किया मैंने, दोनों से इंटीग्रेट किया, ये कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मास जीरो होगा, और यहाँ पे क्या मास छोटू एम मैंने ले लिया, और यहाँ पे क्या होगी लेंथ जीरो, और यहाँ पे क्या होगी एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ये आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये एम है, फिर टी एक्स की वैल्यू निकालनी थी मैंने, टी एक्स की वैल्यू, तो टी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय टू एल इंटू जी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी टी एक्स की, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय जी इंटू टू एल, आई गेस यही आ रही है ना, लैम्डा नॉट जी एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ठीक है, ये आ रही है लैम्डा नॉट जी एक्स स्क्वायर बाय टू एल। अब तुम्हें दिख गया कि यार इसका जो ग्राफ होगा पैराबोलिक होगा, ठीक है, पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड्स फॉर लैम्डा नॉट बाय टू एल ग्रेटर देन जीरो, और ऑफकोर्स वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे हर जगह लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की, है ना। चलो ठीक है, तो आई गेस अपना लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम कल से फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद एटवुड मशीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारी ट्रिक्स होगी उसमें, ठीक है, जो कि अपने काफ़ी काम आएगी, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सी या बाय बाय।